अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीवी शैले एज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। इसके अंदर जो कुछ कोट्स हैं वो आप लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और जो पीवी शैले एज अ लव पोएट। एज अ रेवोल्यूशनरी पोएट ही इज़ सीन एज रिबेल हु वांट्स रेवोल्यूशन। हिज रेवोल्यूशनरी पैशन फ्लोज फ्रॉम हिज आइडियलिज्म। ये जो रेवोल्यूशनरी पोएट है, इसमें हम जो एज अ आइडियलिज्म आएगा ना क्वेश्चन, तो वो भी हम लिख सकते हैं यही। और ये जो आपको मैं बताऊंगी ना, एज अ रेवोल्यूशनरी पोएट में कुछ डिस्कशन है, और एज अ लव पोएट में, ये आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं उसके स्टार्ट में। और फिर आगे जाके क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं कि पोएम का रेफरेंस दे दें। जैसे इसकी पोएम्स हैं, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, ओड टू द वेस्ट विंड है, तो उनका रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से ये डिटेल लें, लव पोएट में वो डिटेल लें, तो आगे आप कुछ कोट्स लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। आगे, ऑल हिज लाइफ ही ड्रीम्ड ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड विदाउट ईवल, सफरिंग एंड मिजरी। इन नोट टू द वेस्ट विंड ही एक्सप्रेसेस द पोएट्स intense suffering at the tyranny of life and his great hope in the bright future of humanity. The poet symbolizes three things: freedom, power, and change. Finding his life miserable, he implores the wind. जो थ्री चीज़ें हैं ना, ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की का पार्ट थी। तो वो इन सब चीज़ों को आपने आइडियल, जो उसका आइडियल वर्ल्ड था वो इन सब चीज़ों से बना हुआ था। तो वो चाहता था कि जो रियल वर्ल्ड में है वो भी ऐसा हो कि जो जिसमें फ्री हो पीपल, जिसमें पावर हो और चेंज हो। तो वो ये सब करना चाहता था। नीचे आप जो कोट हैं वो लिखें। ये बहुत इजी, आपको इजीली याद हो जाएगी। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये आ जाएगी ओ टू द वेस्ट विंड की। जैसे वो कहता है, जो विंड को कहता है कि मुझे मुझे जैसे ये जो लीव, जो वेस्ट विंड चलती है, तो वो सारे पत्तों को बिखेर देती है। जब वो क्लाउड हैं वो इर्द गिर्द हो जाते हैं, मतलब सारे अलग अलग हो जाते हैं। और फिर वो वेस्ट विंड को रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरे थॉट्स हैं, वो आइडियाज़ हैं, वो सारे लोगों तक पहुंचाए। तो आगे फिर ये एक और कोट है कि आ हैवी वेट ऑफ ऑर्स हैज़ चेंड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यंगस्टर था तो मुझे भी किसी चीज़ का खौफ नहीं था, मैं भी ऐसे ही बहुत प्राउडी था जैसे ये आज वेस्ट विंड है। लेकिन अब वो कहता है कि मैं हूँ थक चुका हूँ, और मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने सारे जो थॉट्स हैं वो पहुंचाऊं। इसलिए वो वेस्ट विंड को रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे हर चीज़ को जो दुनिया तक पहुंचाओ। फिर मोर ओवर द वेस्ट विंड शुड स्कैटर हिज थॉट्स अमंग द यूनिवर्स। आगे नीचे और कोट्स हैं, मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। यही जो मैंने अभी आपको बताया, ये उसी के बारे में है। Though from whose unseen presence of leaves dead are driven like ghosts from an enchanted fleeing। इसमें वो कहते हैं कि तुम वो जो अनसीन जो पावर हो, जो वेस्ट विंड है, वो उसमें इतनी ताकत है कि वो लीव्स को ऐसे लीव्स उसे देख के भागना शुरू कर देते हैं जैसे वो एक घोस्ट हो। जैसे घोस्ट, जब हम अगर मिसाल ले लें कि जब कोई कुरानी आयत पढ़ने लग जाते हैं तो वो जैसे घोस्ट भागते हैं ये सुन के, तो इस तरह वो जो डेड लीव्स हैं वो वेस्ट विंड को देख के ऐसे भागते हैं। तो फिर एक और कोट है, दो हु डिड वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन वेयर ही ले लुल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। वो कहता है कि जैसे जो सी है, ब्लू मेडिटेरेनियन है, वो बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन जब वेस्ट विंड चलती है तो वो भी उठ जाता है। वो जो उसके अंदर नीचे प्लांट्स हैं वो भी उससे डरते हैं। तो वो ये रेफ़र हम कर देंगे। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। तो नीचे आप ये जो एंड है इसका लिखेंगे कि इट मस्ट बी सेड दैट द रेवोल्यूशन टू शैले वाज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
the beginning of a new life. He traced all his evil in his life. Free and natural development is only possible when one enjoys liberty. And liberty, in his opinion, was freedom from external restraints. Freedom was the first watchword of फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये ऐसे एंड कर देंगे क्वेश्चंस का, अंदर रेफ़र कर देंगे. तो आगे जो है पी शैले एज अ लव पोइट. शैले इज़ प्राइमरली अ पोइट ऑफ लव. फॉर हिम, love is not the name of one particular feeling or thing. It has many colors. It is sexual love, platonic love, cosmic energy, and love of humanity. He devoted his brief life to the pursuit of love. Shelley looks at love as Plato looked at it. आगे जो प्लेटो है उसका बताएंगे कि जो प्लेटो है, he observed that love and beauty are nothing concrete but abstract and ideal. Plato further held that every object of nature is governed by love and are forever trying to unite them with the spirit of divine love diffused through the universe. Nothing in the world is single. All things by a love divine. In one spirit meet and mingle. Why not I with thine? फिर आगे ये कोट है ये कि he devoted his whole life not to pursuit of physical but to ideal love and beauty, which is yearned for all his life. His philosophy of love is something higher and nobler than a mere sexual feeling for him. It was a perfection of all that is good and noble in the world. एज अ लव पोइट में बेसिकली इसकी पोएम आ जाएगी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जिसमें वो ब्यूटी को प्रेज़ करता है. जो उसकी आप समरी सुन सकते हैं. तो उसमें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में मैं आपको बता देती हूँ, होता ये है कि जो ब्यूटी है वो पहले आती है. वो कहती है कि जो ब्यूटी विज़िट करती है ह्यूमंस को, लेकिन वो जो कॉन्स्टेंटली नहीं होती, वो डायनेमिक है, वो आती है और फिर चली जाती है. और पीपल जो हैं वो हैरान के हैरान रह जाते हैं. कभी वो उसका नाम देते हैं घोस्ट का. तो इस तरह आप उसकी समरी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं. तो इसमें एज अ लव पोइट में उसकी समरी आ सकती है और साथ आप ये कुछ लाइंस लिख सकते हैं. होप सो आपको ये सब समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.